इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी युवक होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले ही युवक हैं। इन्फोसिस में भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अलकायदा में भी पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। उनका भी मिशन होता है, इनका भी मिशन होता है, उनका भी कमिटमेंट होता है, और अलकायदा में लगने वाले जो युवक हैं इनका भी एक कमिटमेंट होता है। आपके मन की व्यापकता और संकीर्णता पर यह निर्भर करता है कि आप अपने ज्ञान से दुनिया को क्या देने वाले हैं। साथियों, आपने दुनिया में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं और यह भी उदाहरण देखा है कि विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे जटिल कही जाने वाली जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, वह पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त करके भी कई ऐसे युवक रहे हैं जिन्होंने हवाई जहाज को लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया और 9/11 की दुखद घटना को उन्होंने अंजाम दिया। 9/11 की दुखद घटना को अंजाम दिया और भारत में भी एक नहीं अनेक ऐसे आतंकवादी घटनाओं में लिप्त युवक हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं। मैं यहां एक चर्चा करना चाहूंगा। टॉमस फ्रीडमैन, उन्होंने एक बुक लिखी थी वर्ल्ड इज फ्लैट। उन्होंने ही लंदन से और न्यूयॉर्क से निकलने वाले द गार्जियन में एक आर्टिकल लिखा था, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। उन्होंने कहा इन्फोसिस में काम करने वाले भी युवक होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले ही युवक हैं। इन्फोसिस में भी हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अलकायदा में भी पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं। उनका भी मिशन होता है, इनका भी मिशन होता है, उनका भी कमिटमेंट होता है, और अलकायदा में लगने वाले जो युवक हैं इनका भी एक कमिटमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है? एक जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सीधे अपने हवाई जहाज को टकरा देता है, एक जाकर किसी की हत्या करने में रंच मात्र संकोच नहीं करता है, और दूसरा जिंदगी में जो कुछ भी करता है वह समाज के लिए करता है, देश के लिए करता है, ह्यूमन बीइंग के लिए करता है। यह एक मौलिक अंतर है। यह हम अंतर आया कहां से? यह अंतर एजुकेटेड होने के बावजूद, कमिटेड होने के बावजूद, अंतर यदि दोनों में आया है, केवल संस्कार का अंतर आया है मेरे मित्रों। जिसको मैं कहना चाहूंगा कि आपको यह ध्यान रखना है, खूब पढ़ लिखने के बाद भी अमेरिका में ट्रेंड पायलट होकर भी कोई 9/11 करने वाला खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। अरबपति खरबपति होकर भी कोई ओसामा बिन लादेन बन सकता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि कोई न्यूज़पेपर वेंडर होकर तमाम संघर्षों के बावजूद एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है। साथियों, इसलिए महत्व यह नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान, कितने प्रतिभावान या धनवान हैं। महत्व इसका है कि आपके मन का संस्कार क्या है,